नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और खबर की शुरुआत रायपुर से आई खबर के साथ। भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंत्री और अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर भी समीक्षा की गई है। सीएम ने ग्रामीण रोजगार और कृषि से जुड़ी तैयारियों की भी समीक्षा की है। पेयजल की स्थिति की भी समीक्षा की गई है। सीएम ने सड़क और पुल पुलियों के कार्य शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से। भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंत्री और अधिकारियों के साथ चर्चा की। इतना ही नहीं, लॉकडाउन को लेकर भी बताया जा रहा है कि समीक्षा हुई है इस बैठक में। लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, इसको लेकर समीक्षा की गई है। दरअसल 14 तारीख को पूरे देश में जो लॉकडाउन की पिछली मियाद है वो खत्म हो रही है और इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चर्चा की थी और अब अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है, उसमें भी लॉकडाउन को लेकर समीक्षा की गई है कि आगे बढ़ाया जाए या नहीं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण रोजगार और कृषि से जुड़ी तैयारियों की भी समीक्षा की है। साथ ही पेयजल की स्थिति की भी समीक्षा की गई है। क्या हालात हैं, अभी लोगों तक साफ पीने का पानी पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, और कृषि को लेकर क्या इस वक्त तैयारियां हैं, क्या स्थितियां हैं, उसकी समीक्षा भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। राघवेंद्र, महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई मसलों पर समीक्षा की गई है। क्या संकेत मिल रहे हैं? लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या फिर आखिरी तारीख होगी 14 इस महीने की? देखिए, जो लॉकडाउन की स्थिति है उसको आगे बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। कुछ दिनों तक और जो है बढ़ाया जा सकता है, 30 अप्रैल तक। इस तरीके की चीजें हैं। केंद्र सरकार से भी जिस तरीके के निर्देश मिले हैं उसके आधार पर राज्य सरकार फैसला करेगी। हालांकि आज स्पष्ट नहीं किया गया है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा कि नहीं, इसकी घोषणा नहीं की गई है। लेकिन कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में थोड़ी बहुत छूट भी दी जा सकती है और कुछ चीजों को और जो है एक्टिव रखते हुए जो है बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन जो है। तो जाहिर तौर पर जितनी स्ट्रिक्ट इस जो है 21 दिनों के दौरान बढ़ती गई है, उसमें कुछ चीजों को, कुछ मार्केट को कहा जा रहा है कि कुछ मार्केट को खोला जा सकता है। जो जरूरी चीजें हैं, खाने पीने के अलावा भी कुछ चीजों पे छूट दी जा सकती है। लेकिन फिर भी लॉकडाउन को कम से कम 30 अप्रैल तक आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो सोशल कम्युनिटी स्प्रेड की बात कही जा रही है वो उस स्टेज पे छत्तीसगढ़ में वो स्टेज आ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से कटघोरा में फिर से 7 नए मरीज और निकल कर आए हैं, 15 एक्टिव मरीज हो गए हैं, तो ऐसे में सवाल यही है कि सोशल जो है डिस्टेंसिंग अगर लोग पालन नहीं करेंगे तो आगे दिक्कतें हो सकती है। यही वजह है कि जो आगे जो है लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है कुछ दिनों तक। उसके लिए अभी सरकार हालांकि घोषणा करेगी किस तरीके से, किन स्थितियों पे ये लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने जो है बात की है। इस बात का जो है मंत्रिमंडल और सरकार के लोग भी ध्यान रख रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो किस तरीके से मेंटेन हो सके, न केवल उनके बीच में बल्कि आम लोगों के बीच में भी। कई जगहों पर जो है ये लापरवाही देखने को आ रही है। लगातार जो है लोग जिस तरीके से मास्क को और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग के साथ ही एक संदेश भी आम जनता को जरूर मुख्यमंत्री ने यहां पर दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग इन हालातों में कितना जरूरी है। आम जनता इसका जरूर ख्याल रखे। बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। उधर छत्तीसगढ़ में कोरोना हॉटस्पॉट कटघोरा से 7 और पॉजिटिव केस मिले हैं। प्रदेश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अब 15 हो गई है और सभी 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज कटघोरा के ही हैं। एम्स में भर्ती कोरोना से ठीक हुए किशोर जमाती से कनेक्शन बताया जा रहा है। कटघोरा सहित आसपास के जिले सील कर दिए गए हैं और संदिग्धों की जांच भी की जा रही है। कटघोरा में मैयत में शामिल लोगों ने मुश्किलें बढ़ाई हैं। दरअसल 10 जिलों के सैकड़ों लोग इस मैयत में शामिल हुए थे और मैयत में कोरोना संक्रमित किशोर जमाती भी मौजूद था। छत्तीसगढ़ में कुल मरीजों की संख्या 25 पहुंच गई है और 25 में से 10 ठीक होकर हालांकि घर भी जा चुके हैं।
और बड़ी खबर कोरबा से, जहां एक निजी नर्सिंग होम को आइसोलेट किया गया है। डॉक्टर के परिजनों और मरीज को क्वारंटाइन किया गया है। क्लिनिक में संक्रमित मरीज की ननद का प्रसव कराया गया था और ननद को देखने कोरोना पॉजिटिव भी गई थी। आपको बता दें कि ननद को देखने के लिए कोरोना पॉजिटिव मरीज भी गया था। एहतियात के तौर पर अब इस नर्सिंग होम को आइसोलेट किया गया है और साथ ही न केवल नर्सिंग होम को आइसोलेट किया गया बल्कि डॉक्टर के परिजन और मरीजों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। कोरबा से ही एक और खबर, 30 लोगों को होम आइसोलेशन पर रखा गया है। छुरी कला के 30 लोगों को होम आइसोलेशन पर कर दिया गया है। दरअसल नर्सिंग होम के स्टाफ के संपर्क में आने वालों की तलाश भी की जा रही है। संपर्क में आने वालों की हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। तो 30 लोगों को होम आइसोलेशन पर कर दिया गया है और इतना ही नहीं, नर्सिंग होम के स्टाफ के संपर्क में आने वालों की तलाश भी की जा रही है। अब्दुल हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अब्दुल, क्या हिस्ट्री अभी तक निकाली जा सकी जो लोग भी नर्सिंग होम के स्टाफ के संपर्क में आए हैं? जी प्रशांत, आपको बता दूं कि इसमें जो मरीज जो संक्रमित जो व्यक्ति था वो उसके संपर्क में एक महिला जो है वो आई हुई थी, जो अस्पताल में जिसका प्रसव हुआ था यहाँ एक निजी नर्सिंग होम में। और वहाँ के उसके बाद अभी जब रिजल्ट जो आया उसमें वो पॉजिटिव आने के बाद ये जो है और भी खंगाली जा रही है कि और भी उनके संपर्क में और कितने लोग आए हैं और उनको भी आइसोलेट करने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। जी, लेकिन ये कहें कि इस पूरे क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा मामले सामने आए और उसके मद्देनजर अब कोशिशें जरूर हैं ये कि जो लोग भी नर्सिंग होम के स्टाफ में संपर्क में आए हैं उन्हें जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए, उन्हें आइसोलेट किया जाए या फिर क्वारंटाइन किया जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रोकथाम को लेकर शुरुआती दौर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हुए तो अधिकांश ठीक होकर घर भी लौट गए, लेकिन कोरबा का कटघोरा कोरोना को लेकर अब मुश्किलें खड़ी करने लगा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरबा का कटघोरा नगर परिषद कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। इसके बाद कटघोरा समेत आसपास के जिलों को सील कर दिया गया है और सभी संदिग्धों की जांच की जा रही है। कटघोरा के कोरोना हॉटस्पॉट में जमात कनेक्शन सामने आया है। दरअसल 3-4 मार्च को महाराष्ट्र के कामठी से निजामुद्दीन तबलीगी जमात में शामिल होने के बाद 16 लोग कटघोरा पहुंचे थे। जानकारी मिलने के बाद सभी को कटघोरा की पुरानी बस्ती स्थित मस्जिद में क्वारंटाइन किया गया। 4 अप्रैल को तबलीगी जमाती किशोरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 8 और 9 अप्रैल के बीच 8 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सभी 8 लोग संक्रमित किशोर जमाती के संपर्क में थे। 11 अप्रैल को फिर 7 कोरोना मरीज की पुष्टि हुई। सभी पॉजिटिव मरीज किशोर जमाती के संपर्क में आए थे। इस तरह जमात कनेक्शन से कटघोरा कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया। वहीं इन सब के पीछे जमातियों द्वारा जानकारी छिपाने और प्रशासन की लापरवाही भी जिम्मेदार है। दरअसल क्वारंटाइन किए जाने के बाद जमाती खुलेआम घूम रहे थे, दावतों में जा रहे थे। इतना ही नहीं, तबलीगी जमात के एक बुजुर्ग की मैयत में भी सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। इनमें क्वारंटाइन किए गए जमाती भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि मैयत में 10 जिले से लोग शामिल हुए। अब कटघोरा कनेक्शन की तलाश इन जिलों में भी जारी है। इसके बाद कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या और बढ़ सकती है। न्यूज़ 18 की गुजारिश है, ऐसे लोग खुद सामने आएं और जानकारी दें, क्योंकि आप सुरक्षित होंगे तो परिवार, समाज और देश भी कोरोना महामारी से मुक्ति पा सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में बिना मास्क पहने ही सड़कों पर लोग दिख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने घर से बाहर निकलने वालों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। मास्क नहीं होने की स्थिति में गमछा या दुपट्टा का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इसके बावजूद लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर बिना मास्क के या बिना चेहरा ढके नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग के आदेश जारी कर रहा है कि आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। बावजूद इसके सड़कों पर लोगों की भीड़ भी ज्यादा नजर आ रही है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पर साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग निकलेंगे वो मास्क लगाएंगे या फिर गमछा, रुमाल या किसी अन्य चीज से चेहरा ढकेंगे। नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन न केवल सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है और ये सड़कों पर आपको नजर आ रहा होगा और ये भीड़ भाड़ जो है बाजार में भी नजर आ रहा है। किस तरीके से लोग सामान खरीदने के लिए निकल रहे हैं, चेहरा ढके हुए नजर नहीं आ रहे हैं, नियमों को तोड़ रहे हैं। बावजूद इसके कोई कड़ाई नहीं बरती जा रही। हालांकि जरूर कहा गया है कि जो लोग इस नियम को तोड़ेंगे उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये देखना होगा और इस नियम का पालन लोग क्यों नहीं कर रहे हैं ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि नियमों की अवहेलना कर कहीं न कहीं लोग अपने ही आप को बीमार करने के लिए, अपने आप को कोरोना से ग्रसित करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सावधानी और बचाव बहुत जरूरी है और लोग जब समझेंगे, जागरूक होंगे, तभी इस कोरोना बीमारी को रोका जा सकता है। कैमरामैन सुरेश पासी के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। एक तरफ तो सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन राजधानी रायपुर के कई मेडिकल स्टोर में मास्क उपलब्ध नहीं है। हाँ, अब कम हो गया बता है, दें काफी कम हो गया है। बहुत माने मुश्किल से 10 भी नहीं बिक रहे हैं, ऐसा है। हो सकता है आज बढ़ जाए, लेकिन अभी माने पिछले 4-5 दिन से काफी डिमांड कम है। हैंड सैनिटाइजर और ये इस तरीके से मतलब हैंड सैनिटाइजर भी है। हाँ है, मिल रहा है। बीच में नहीं मिल रहा था, शॉर्टेज कम था, अब मिल रहा है। अच्छे कंपनी का भी है, मैंने आ रहा है और मेरे पास है। लेकिन मार्केट में 60 है तो पब्लिक क्या करे, ज्यादा है तो अपना इस कार पर बांध के चलो भी बोल रहा है। अब वो तो मिल जाता है, लेकिन कपड़ा दुकान भी सब बंद है। उसको तो पहले कम से कम चालू करवाना चाहिए परमानंद चंद्राकर। बहुत अच्छा निर्णय सरकार ने लिया है, अनिवार्य रूप से लोगों को नियम पालन करने के लिए। और अगर जो व्यक्ति, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, जो व्यक्ति मास्क लगा के नहीं निकलता है उसे निश्चित तौर पे 2 या 4 दिन के लिए कोई ऐसे जगह में रखा जाए जहां पे उसको सजा के रूप में, ताकि वो दूसरों को प्रेरणा दे सके कि हमारी गलती का हमें ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रही बात मास्क की, मास्क अभी थोड़ी शॉर्टेज है, परंतु उतनी दिक्कत नहीं है। अब पहले जो डिमांड थी वो डिमांड अब कम हो गई है। हाँ अवेलेबल है सर, हाँ मिल जाएगा। अच्छे वाले मास्क कहे जाते हैं 95 वो वाला मास्क तो नहीं मिल पा रहा है, वो उसका रेट तो बहुत ज्यादा है, 300-350 ऐसे कुछ 350 तक के। हाँ सब लोग सिंपल मास्क रखे हैं, वही 10 रुपए वाला समझ लो। खबर दंतेवाड़ा से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। किरंदुल में लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला, खबर दिखाने के बाद आखिरकार प्रशासन जागा है। प्रशासन ने मार्केट को खाली करा लिया है। मटन और मछली के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े थे। बिना मास्क लगाए ही दुकानदार और ग्राहक खरीद बिक्री कर रहे थे और इसके बाद न्यूज 18 ने इस खबर को, इन तस्वीरों को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन जागा और इस पूरे मार्केट को खाली कराया गया है। दरअसल मटन और मछली खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग इस मार्केट में उमड़ पड़े थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी रूप में ध्यान नहीं रखा जा रहा था, ना तो दुकानदारों के जरिए ही और ना ही खरीदारों के जरिए। और इसी के बाद अब प्रशासन ने इस मार्केट को खाली कराया है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर महासमुंद से है। लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला, करीब 50 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। सभी लोग चर्च में प्रार्थना कर रहे थे। टाउन हॉल में ही सभी लोगों की मेडिकल जांच भी की जाएगी। तो बड़ी खबर है महासमुंद से, जहां लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला और इस लॉकडाउन के उल्लंघन के मद्देनजर करीब 50 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने इन सभी लोगों की गिरफ्तारी की है।
कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के कारण जहां एक और देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं छत्तीसगढ़ संकट की घड़ी में धैर्य के साथ कोरोना से अपनी जंग लड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक और शासन प्रशासन कोरोना से हो रही जंग में उसे हराने के लिए अपनी शक्ति झोंक रहा है, तो दूसरी ओर सीएम ने इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि उन्हें राहत मिली है। एक कुशल प्रशासक की असली पहचान संकट की घड़ी में होती है। दरअसल समूचे विश्व सहित देश में फैले कोरोना के संक्रमण से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने जैसे इस भयंकर संकट को पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि सीएम भूपेश बघेल एक ओर कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, जिससे कोरोना से जंग बड़ी आसान दिख रही है। भूपेश बघेल जी ने जो सबसे बेहतरीन निर्णय लिया कि 21 तारीख से ही धारा 144 लागू की और इसके बाद लॉकडाउन जो छत्तीसगढ़ को किया, सीमा जो थी उसको सील किया, उसके कारण बाहर के लोग छत्तीसगढ़ में कम आ पाए। सीएम के निर्देश पर युद्ध स्तर पर कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास जारी है। शहरों में मरीजों के इलाज के लिए एक और समुचित व्यवस्था की गई है, तो दूसरी ओर शहर को सैनिटाइज कर कोरोना के संक्रमण को समाप्त किया जा रहा है। शासन प्रशासन के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि दुर्ग जिले में महज एक ही कोरोना संक्रमित मिला और उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए 3 माह का राशन देने का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि इन्हें देने का कार्य भी आरंभ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जितनी भी कोरोना से संबंधित निर्णय लिए गए हैं, बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय है। नहीं, राहत तो मान के चलो 75% राहत मिलेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है, उसकी हर जगह लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आज अगर ये स्थिति वो नहीं किए रहते तो आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाता गरीब लोगों के घर में। सीएम भूपेश बघेल के निर्णयों ने कई वर्गों की चिंता समाप्त कर दी है। बिजली बिल, टैक्स माफी, स्कूल की फीस, परिवहन टैक्स माफी, उद्योगों को राहत जैसे कई निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं, जो आज के समय में लोगों को राहत दे रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आदेश के बाद श्रमिकों के वेतन नहीं काटे जाएंगे। वहीं जो श्रमिक लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। देखिए, शासन के द्वारा लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जो भी मजदूर कहीं पर भी फंसे हैं, कोई भी व्यक्ति जो लॉकडाउन के दौरान हमारे क्षेत्र में फंसा है, ऐसे मजदूर जिनकी वो मजदूरी बंद हो गई है, ऐसा कोई भी व्यक्ति सीधे हमसे संपर्क कर सकता है। बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं। इन लोगों को हमने रुकवाया भी है। इनके लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध भी कराया जा रहा है। इसके अलावा शासन के निर्देश हैं कि लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार से कोई किराए की मांग नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सच्चे प्रशासन को परिभाषित किया है। इन्हीं के ही निर्णय आज प्रदेशवासियों को राहत पहुंचा रहे हैं और चिंता मुक्त होकर हम घर बैठकर कोरोना से जंग में अपनी ओर से मदद कर रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, दुर्ग। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी।